नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी तक न्यूज़। क्राइम का स्पेशल शो आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। इस समय हम मालवीय नगर में राजीव मिश्रा जी के आवास पर हैं, जहां पर ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश और भारत सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त ट्रस्ट है, उनके प्रवक्ता राहुल कुशवाहा जी हैं। उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं और बात करते हैं। सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। भाई साहब, मैं ममता चैरिटेबल ट्रस्ट जो लखनऊ और आसपास के ज़िलों में बृहद स्तर पर समाज सेवा कर रही है, मैं उसका स्वयं सेवक हूँ। और ममता चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मैं प्रवक्ता भी हूँ। लेकिन बेहतर ये रहता है कि आप स्वयं सेवा कैसे करते हैं। मैं स्वयं सेवक हूँ ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का जो मेन मकसद है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका मेन लक्ष्य क्या है? देखिए, ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन ही समाज सेवा के लिए हुआ है और समाज सेवा बृहद स्तर पर करने के लिए हुआ है। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन हमारे आदरणीय श्री राजीव मिश्रा जी ने किया है, जो खुद भी समाज सेवा लखनऊ के जनता के लिए रात दिन खड़े रहते हैं। देखिए, ट्रस्ट का गठन तो एक बैनर के लिए हुआ है, लेकिन हमारे जो चीफ ट्रस्टी आदरणीय श्री राजीव मिश्रा जी हैं, वो समाज सेवा उनके रग रग में है, नस नस में है। और समाज सेवा वो ट्रस्ट के द्वारा जरूर कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट से अलग हटकर भी वो रात दिन किसी को, आज कोरोना महामारी का आप दौर देख ही रहे हैं, लोग दर दर भटक रहे हैं, परेशान हैं। उनको एक सही दिशा देने के लिए कि किस हॉस्पिटल में कहाँ जाए, तो हमारे जो चीफ ट्रस्टी साहब हैं राजीव मिश्रा जी, वो कभी भी रात दिन किसी का भी फ़ोन आए, कोई भी परेशान व्यक्ति हो जिसको हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत है, वो फ़ोन पर ही लोगों की मदद और जाकर भी लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का यही ध्येय है जी। 2020 में कोरोना वायरस का जो पहला चरण आया, उसमें लाखों करोड़ों लोगों का ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कच्चा राशन, खाना, भोजन, उसके साथ जो है ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की सामानें उपलब्ध कराई गई। ये दूसरा दौर 2021 में चल रहा है, इसमें क्या अहम भूमिका है? देखिए, हमारा जो ट्रस्ट है, जब भी जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जनता जब पिछला लॉकडाउन हुआ था, जैसा कि आप देख रहे हैं, उस समय लॉकडाउन में मजदूर, ठेले वाले, गरीब लोगों के पास राशन की कमी हो गई थी, लोगों के काम धंधे बंद थे, लोग परेशान थे, पैसा नहीं था। तो ममता चैरिटेबल ट्रस्ट, देखिए, सोशल इंजीनियरिंग पर काम करती है। सोशल इंजीनियरिंग की परिभाषा ये है कि ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ये महसूस करती है कि समाज में अभी किस चीज़ का अकाल है या अभाव है। तो उस समय ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने महसूस किया कि इस समय लोगों, गरीब जनता को राशन का अभाव है। तो हमारे ममता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 1,51,000 घरों में राशन स्वयं, मतलब उनके घरों में पहुंचाने का कार्य हुआ। जो इसके हमारे जो 250 वॉलंटियर्स थे, जो रात दिन आदरणीय श्री राजीव मिश्रा जी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन्होंने घरों घर में जाकर चिन्हित किया, लखनऊ के 110 वार्डों में चिन्हित किया कि कौन सा परिवार, कौन सा व्यक्ति भूखा है, उसके घर में राशन पहुंचाया। तो ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने उस समय राशन के लिए काम किया कि लोगों के पास खाना नहीं था। ये जो इस समय दूसरा चरण चल रहा है, इसमें अहम भूमिका क्या है? देखिए सर, आपको बताना चाहेंगे कि ये तीसरा चरण है हमारा। अभी बीच में एक चरण हुआ था जिसमें हम लोगों ने 1.5 लाख कंबल बंटवाए थे। उसमें जाड़े के समय पे जो गरीब जनता थी लखनऊ की, जो लोगों को ज़रूरत थी, ठंड में दिक्कत, तो ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसा नहीं कि महामारी में ही काम कर रही है। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ की जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। और उस समय ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने कंबल वितरण में महसूस किया कि ये भयंकर भीषण ठंड में जो गरीब जनता है लखनऊ की, उसको कंबल वितरित नहीं। हमारा कहने का मतलब ये प्रेजेंट टाइम में आपका संस्था क्या सहयोग लोगों का कर रहा है? मैं प्रेजेंट टाइम की बात करता हूँ। ये हमारा तीसरा चरण है ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का। और हम ये, जैसा कि हम महसूस कर रहे हैं कि इस समय महामारी का दौर है और इस समय लोगों के पास दवाइयों का अभाव है, मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ नहीं मिल रही, लोग जिसके घरों में लोग बीमार हैं, उनके घर दवाई नहीं पहुँच रही है। तो ममता चैरिटेबल ट्रस्ट लोगों के घर में दवाई पहुंचाने का कार्य कर रही है बृहद स्तर पे। जो हमारे स्वयंसेवक हैं कि उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर में बायो बबल में रहे, आइसोलेशन में रहे, है ना। तो वो उनको घर पे लगभग कितने लोगों को दवा, ऑक्सीजन, ज़रूरत का सामान उपलब्ध हो चुका होगा? जी।
उनको हमारी ट्रस्ट जो है स्टीम मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मास्क, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति की जो आवश्यकता है, जरूरी नहीं कि औषधि ही हो। अभी आपको ये जान के खुशी होगी कि हम लोग प्रशासन के द्वारा जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं लखनऊ के, जैसे पुलिस विभाग हुआ, नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं और भी डीएम ऑफिस के हमारे जो लेखपाल वगैरह जो भी कर्मचारी हैं, उनकी भी सुरक्षा का चिंता आदरणीय श्री राजू मिश्रा जी के नेतृत्व में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया। और अभी हम लोग कल गए थे लखनऊ के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर साहब आदरणीय श्री डीके ठाकुर जी को बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में मास्क पुलिस कर्मियों से हेतु, जो कि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिन जो 24 घंटा इस समय रात दिन जग कर लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं, लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। तो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को हमारे चीफ ट्रस्टी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मास्क, स्टीम मशीन और आपका जो है औषधि की पुलिस कर्मियों को का भी, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनका भी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने चिंता करी। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आगे भी हम लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारी सरकार के, उनकी भी चिंता ममता चैरिटेबल कर रही है और आगे उनको भी पहुंचाया जाएगा। डाटा तो आपके पास होगा ही कि कितने लोगों का आप मदद कर चुके? सर लगभग हमारी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने 50,000 घरों में औषधि पहुंचाने का कार्य अब तक कर चुकी है। जो औषधि एवं मास्क भी, जो भी चीज़ें ज़रूरत है, जो भी हमारे सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग को, हमारे स्वयं सेवकों को ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने कहा है कि आप लोग अपना नंबर फेसबुक और अन्य माध्यमों पर डालिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में डालिए, और आप लोग खुद जो आपके नंबर पे जो कॉल आती है आप यहाँ से सामान ले जाइए और उनको घर में पहुँचाने का कार्य करिए। आने वाले समय में क्या करना चाहेंगे? देखिए, ममता चैरिटेबल ट्रस्ट सोशल इंजीनियरिंग पर यकीन रखती है। जब भी सोशल इंजीनियरिंग का दायरा, समाज सेवा का दायरा बहुत बड़ा है। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का ये ध्येय है कि महामारी भी है, लोगों का इलाज भी है, हमको फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी देखना है। तो ममता चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ की जनता के साथ खड़ी है, मजबूती के साथ, पिलर के साथ। हमारे आदरणीय राजू मिश्रा जी, आपको बताना चाहूँगा कि वो खुद भी एक बहुत ही उस गरीबी के स्तर से उठे हुए, तो वो लोगों के दुख दर्द को महसूस करते हैं, दिल से समझते हैं। तो इसमें आप लोगों को सरकार से भी कोई सहायता मिलती है या आप अपने ट्रस्ट द्वारा ही करते हैं? सर, ये पूरी तरीके स्वयं वित्त पोषित संस्था है हमारी ट्रस्ट। हम लोग को उसे मदद लेके और खुद वो अपने संसाधनों का यूज कर ये लोगों की मदद कर रहे हैं। इसमें सरकारी मदद के हम लोगों ने कोई भी वो मांग नहीं की है, ना कोई ज़रूरत है हम लोग को हमारे। लेकिन आज के ज़माने में अगर किसी का मदद किया जाए तो लोग ये कहते हैं कि राजनीति करने की वजह से कर रहे हैं या ममता चैरिटेबल, सर आपको बताते हुए खुशी होगी, ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने कभी भी किसी राजनीतिक दल का झंडा लेकर काम नहीं किया है। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट किसी राजनीतिक भावना से काम नहीं कर रही है। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट का एक ही ध्येय है, समाज सेवा, और उस समाज सेवा में हम लोगों को कोई फ़ायदा या राजनीतिक लाभ की आवश्यकता नहीं है, ना हमारी सोच है, ना हमारी संस्था का लक्ष्य है। हमारी संस्था का लक्ष्य है। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और आप अपने ट्रस्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। और यदि आपसे कोई सहायता लेना चाहे तो क्या आप जो है कोई नंबर जारी कर सकते हैं वीडियो? हमारे ममता, जैसे आप पीछे बैनर में देख रहे होंगे, अपने दर्शकों को दिखाइए। आप देख सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई समस्या हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो ये संपर्क नंबर दिया गया है 9415018022 9458777777। इस नंबर पर आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और ममता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आपका सहयोग किया जाएगा।